डॉक्टर से राजनीति फर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं 2004 से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। जब हमने श्रीमती नारायण देवी महिला महाविद्यालय खोला, उस समय 72 गर्ल्स से कॉलेज का शुरुआत हुआ था। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते सामाजिक क्षेत्र में मैं लगातार सतत जुड़ी रही, और सामाजिक क्षेत्र से पिछले 10 सालों से मैं पॉलिटिकल क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। मुख्य रूप से 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय उनका एक विचार था कि राष्ट्र के युवाओं को राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए एक संकल्प के साथ काम करना होगा। तो उस समय उस विचार के प्रभाव से और खुलकर सक्रियता से हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम कर रही। बीजेपी ही क्यों? माननीय नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को लेकर आगे बढ़ रही है, जो राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए समावेशी विकास के साथ हर वर्ग को साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। तो एक विचार परिवार है और उस विचार परिवार से जुड़कर काम करना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। आपने बीजेपी में बहुत सारे राजनेता देखे होंगे मैम, उनमें सबसे अच्छा राजनेता, मोटिवेटर या फिर मतलब जो जनता को अच्छा कन्वे कर सकता है? आपको बता ही दिया कि मुख्य रूप से मुझ पर जो प्रभाव है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हम जनसंघ को उठाते हैं। जनसंघ से लेकर और जनसत्ता और भारतीय जनता पार्टी तक हमारे जो नींव थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके जीवन का जो कंट्रीब्यूशन था समाज और राष्ट्र के लिए, वो हर व्यक्ति को जब कोई पढ़ता है तो उसे बहुत प्रभावित करता है। तो हम जैसे यूथ जब राष्ट्र और समाज के लिए कुछ सोचते हैं, तो इस दिशा में स्वतः ही हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके मार्गदर्शन से हम लगातार सतत आगे बढ़ रहे हैं। एनवायरमेंट, समाज के परिवेश को देखते हुए किन किन चीजों में आप परिवर्तन देखना चाहती हैं? मतलब चेंजमेंट कि आप सोसाइटी को देखती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है, तो उसको कैसे चेंज करना चाहिए? अगर हर दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है। अगर हम बहरोड क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय बहरोड क्षेत्र की जो स्थानीय स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है। पॉलिटिक्स का कोई नैतिक वैल्यू नहीं है, नैतिक मूल्य खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी काम करे, अगर वो एक निश्चित समय के साथ और समय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर लगातार ईमानदारी से काम करता है, तो निश्चित रूप से वो जो लक्ष्य उसका अचीवमेंट है वहां तक वो पहुंच ही जाता है। अभी हम बदलाव की बात करें तो हमारे यहाँ जो इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि हमारा बहरोड अपराध मुक्त हो, क्योंकि यूथ क्राइम बहरोड में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार का जो एक पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो इन दोनों पर इस समय कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ व्यापारियों के साथ जो रंगदारी है वो भी लगातार बढ़ रही है, उस पर भी कंट्रोल होना आवश्यक है। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित क्षेत्र है बहरोड, और हमारे स्थानीय स्वरोजगार बिल्कुल नहीं है, तो हमारे यहाँ यूथ को स्थानीय स्वरोजगार में भी स्थान मिलना चाहिए। और हम महिलाओं के साथ अत्याचार और उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं उसमें हमारा अलवर जिला प्रथम स्थान पर है, और ये धीरे धीरे बहरोड की तरफ बढ़ रहा है, तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि इस समय इन सब में बदलाव की आवश्यकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, स्वास्थ्य, बाकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए आपका क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, जो दायरा है, वो किसी भी समाज को उन्नति और प्रगति की तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तंभ भी ले जाते हैं। अगर हम बहरोड की बात करें अभी, तो बहरोड में शैक्षिक क्षेत्र है, बहुत स्कूल कॉलेजें हैं, लेकिन जो शिक्षा की बात की जाए वो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि सरकारी जो सिस्टम है, जहां अच्छा है वहां अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जहां डैमेज है वहां कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, वहां कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। ऐसे ही स्वास्थ्य, हमारे सीएचसी पीएचसी में
जो आम जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इस समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोज लोगों की क्या हालत हो रही है। तो किसी भी समाज की उन्नति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे अपनी राजनीति जो बहरोड़ की चल रही है, नकारात्मक सकारात्मक, कभी किसी को फालतू बोला, किसी को गलत बोल दिया, किसी को सही बोला, तो इसमें प्रोत्साहित करने के लिए आपने अपने प्रतिद्वंदी को क्या सलाह देंगे? देखिए, ये तो सबके अपने अपने विचार हैं कि कौन किस दिशा में किस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की महिला हूं और मैंने जहां भी कार्य किया है सदैव सकारात्मकता के साथ किया है। मैंने यूथ को भी हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट किया है। अब रही बात पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मेरा मानना ये है कि आप अपने कार्य के प्रति लगन के साथ अच्छी मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आप जो अचीवमेंट चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, वो मिलेगी। लेकिन बहरोड का इस समय के जो माहौल है वो बहुत गंदा हो चुका है। लोगों को लगता है कि हम कुछ हाईलाइट होने के लिए कुछ पब्लिसिटी स्टंट करें, इसलिए वो बोलते समय अपनी भाषा की मर्यादा को भूल चुके हैं। और जब वो भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं, उस समय हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी चल रही है, व्यक्तिगत भी बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी चल रही है, जो एक राजनीतिक माहौल को और ज्यादा खराब कर रही है। हालांकि मैं यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र है, सबको हक और अधिकार है चुनाव लड़ने का। सब अपनी अपनी मेहनत कीजिए और अपने मेहनत के बल पर आप अपनी टिकट भी मांगिए और अपनी मेहनत के बल पर आप अपना चुनाव भी लड़िए। ये तो आने वाले समय में जनता बताएगी कि जनता किसके साथ। चुनाव को लेकर जनता आपके लिए कितना पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिला आपको? आप जानते हैं 2004 से और अब तक लगातार शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूं। देखभाल छवि के साथ साफ सुथरा, एक अनुशासन, एक संयम और धैर्य के साथ मैंने लगातार काम किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सक्रिय महिला की भूमिका निभाई है। पार्टी और संगठन का चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे हमारे कोई भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, निकाय चुनाव हो, उनमें मैंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके साथ शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि लोकल हूँ, स्थानीय हूँ, सबके बीच में आना जाना, मिलना जुलना चलता रहता है, तो इसलिए सबके बीच में मैं लगातार एक सक्रिय भूमिका में काम कर रही हूँ। और जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी आप कहीं पे भी चर्चा करेंगे, तो मेरा जो कार्यशैली जितनी प्रभावी है, निश्चित रूप से आप लोग बता दो। आपके कॉलेज में अब कितने स्ट्रेंथ है मैम? मेरे पास लगभग 2500 स्टूडेंट्स हैं जो यूथ है इस समय क्षेत्र का, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के कोर्सेज हैं। तो मोस्टली यूथ के बीच में रहती हूँ, तो धरातल से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो यूथ के बीच में आते रहते हैं, संवाद भी होता रहता है। इसलिए यूथ के बीच में रहते रहते बारीकी से हर चीज को अनुभव भी किया है और मैंने भी प्रयास किया है कि हम सकारात्मक दिशा में हमारे यूथ को बढ़ाएं। आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कौन हैंडल करता है मैम? अभी तो मैं खुद अपना सोशल मीडिया खुद देखती हूँ। तो कोई इश्यूज वगैरह, आपके कमेंट वगैरह आते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं? क्योंकि जिसकी जैसी छवि होती है उसके पास वैसे ही कमेंट्स आते हैं। मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर कार्य किया है, तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई नेगेटिव इस तरह का रिएक्ट कभी होता नहीं है। और जो जिस तरह की जो लोग कई बार जो कोई क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, तो मैं खुद डायरेक्टली उनसे संपर्क करती हूँ, उनके कांटेक्ट के माध्यम से कोई भी चर्चा होती है, क्योंकि स्थानीय हूँ। सोशल मीडिया ही नहीं, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास अवेलेबल है, तो मैं तो सीधा कहती हूँ कि कोई समस्या है तो इसकी बजाय सीधा कॉल भी करो। तो और वैसे भी है ना, कभी लगता है कि किसी को मेरा संपर्क नंबर, संपर्क सूत्र चाहिए, तो वो लोग कांटेक्ट करके इजीली बात कर लेते हैं। मैं जहां जिस समस्या का समाधान कर सकती हूँ, मैं वहां पूर्ण रूप से मदद भी कर सकती हूँ। थैंक यू मैम।